अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारी? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दी आ गई है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करूँ, जो कि सर्दियों में बहुत मज़े से बंदा चाय के साथ खा सकता है। अगर आप मज़े मज़े के खाने सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। आलू के पराठे की डो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप मैदा। भर के लेंगे हम आटा जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं 1 कप। नमक इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून। ये घी मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून। पूरा इसमें मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप हम इसमें ऐड करते हैं गर्म पानी, नीम गर्म पानी। देखते हैं कितना पानी इसमें जाता है। मेक श्योर कर लें कि आपके हैंड अच्छी तरह से वॉश हो। इस तरह आस्ता आस्ता इसको मिक्स करके इसकी डो बना लेंगे। देखिए जी, तकरीबन हमें 1/4 कप जो है ना वो लगा है हमारी डो को गूंदने के लिए। और इस तरह से हमारी डो तकरीबन बन गई है। ये बहुत ज़्यादा ना सख्त हो ना बहुत ज़्यादा ढीली हो, नहीं तो आपके पराठे भी अच्छे से नहीं बनेंगे। फिर पराठे अच्छे बनते हैं डो की बेस पे। अगर आपकी डो बहुत अच्छी है तो आपके पराठे भी बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह से कर लेंगे हम इसको। तरह से तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम अपनी डो को गूंद के रख लेंगे। और एंड पे इसके ऊपर हम इसमें थोड़ा सा घी या थोड़ा सा ऑयल प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी सी सॉफ्ट सी हमारी डो बन जाए। तो मिलते हैं हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद। ये हमारी डो जो है वो 15 से 20 मिनट में बिल्कुल रेडी हो गई है। और ये देखें कितनी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बनी है। तो अब आपको बताते हैं कि इसको कैसे हमने आगे इसका प्रोसेस करना है। यहाँ पे मैंने लिए 5 से 6 तकरीबन पोटैटोज़ यानी कि आलू, और उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके बॉईल कर लिए है। और बॉईल करके फिर मैंने मैश कर लिए इनको। और इसमें स्पाइसेस जो जाएंगे वो हैं कुटी हुई मिर्चें 1.5 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून और काली मिर्च 1.5 टीस्पून। एक मीडियम प्याज ली है, इसको मैंने चॉप कर ली है। ऐसे छोटा छोटा सा चॉप भी कर सकते हैं आप, छोटा छोटा काट भी सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे। इन सर्दियों में मैं इंशाल्लाह आपको और भी बहुत सारे पराठास की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपको तो ज़ाहिर है मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरे चैनल को देखना पड़ेगा, उसको विज़िट करना पड़ेगा और कमेंट्स करने पड़ेंगे साथ साथ, और फिर रेसिपीज़ को देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 3 से 4 छोटी सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, छोटी छोटी काट ली। और इसी तरह से साथ में छोटा छोटा धनिया भी काट के इसमें ऐड कर देंगे। इसमें बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाती है धनिया डालने से ना। और धनिया आप लाजमी यूज़ कीजिएगा इसके अंदर। वहाँ पे हमने कुछ खुश्क आटा ले लिए और छोटे छोटे से हमने जितना पराठा हमें चाहिए हम उसी हिसाब से अपनी पीसीज अलग कर लेते हैं। ऐसे अच्छा सा हम इसको, ये देखिए ये साइज़ ले लिया हमने। और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे।
हाथों की मदद से हम जी हम सबसे पहले स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा खुश्क आटा इसके ऊपर इस तरीके से, और फिर अपना जो हमने पोटैटो पेस्ट बनाया हुआ है जितना भी साइज़ में आपने लेना है, ज़्यादा आपको पसंद है तो ज़्यादा ले सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा अगर आपको पसंद है लाइट से अगर आप रखना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पोटैटो से वेट भी काफ़ी इंक्रीज़ होता है, और बहुत सारे लोग जो है ना वो जो डाइट कर रहे होते हैं उनके लिए ये है कि वो इसको कम भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वान्टिटी कम कर रही है। देखें इस तरह से हमने अपने पूरे पराठे के लिए स्प्रेड कर लिए। इसको चम्मच आप घी ले सकते हैं, और बिल्कुल हल्का हल्का सा ना साइड्स पे ख़ास तौर पर, ताकि हमारा जो दूसरा पराठा बन के आएगा वो उसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। प्लेट रहते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं रोटी को। इस तरह से थोड़ा सा आटा साथ स्प्रिंकल करते जाएंगे। इसको उसी साइज़ के हिसाब से हमने बेल लेना है जो हमने पहले आलू वाला पराठा पहले से बेला है हम, यानी कि उसी के साइज़ के बराबर होना चाहिए, ना उससे छोटा हो ना उससे बड़ा हो। इस तरह से इसके यहाँ पे बिल्कुल एज पे रख के हाथों की मदद से आप इसको प्रेस कर लेंगे। साइड इसकी पूरी ब्लॉक कर देंगे। ये देखिए तवे के ऊपर थोड़ा सा हम घी लगा लेते हैं, हल्का सा बिल्कुल लगाना है, खास तौर पर साइड्स के ऊपर एज पे रख के दोबारा से आपने इसको साइड को हटा देना है, और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ऑन कर देना है। लीजिए जी हमारा आलू का पराठा जो बन के तैयार हो गया है, और ये बड़ा मज़ेदार सा बना है। अब हम इसके थोड़े स्लाइसेस कर लेते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।